तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसमें ध्यान ये रखना है कि इंटीरियर एंगल, कोई मान लो कोई पॉलीगॉन है, ऐसे करके कोई पॉलीगॉन, उसका इंटीरियर एंगल तो ये रहा और एक्सटीरियर एंगल ये रहा। इन दोनों का सम कितना होगा? अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। दोनों का सम कितना होगा? 180। एक चीज पता करेंगे। अब अपने पास एक चार्ट बना के देखते हैं। एक उस चार्ट के अंदर सब चीजें ध्यान रखेंगे। एक ये है, यहाँ पे मान लो रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे 3 साइड, फिर 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 7 हो गई है, 1 2 3, हाँ 7 साइड। इस तरह से अपन पॉलीगॉन बनाते हैं। और इस पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहले ईच इंटीरियर, ईच एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर, इन सब के अंदर की बात करेंगे। तो एक बात अपने को पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है? 360। इसका मतलब ये पहला तो 360, ऐसे ही ये भी 360, फिर ये 5 नंबर वाला भी 360, ये भी 360, और ये 2 3 4 और ये 5 भी 360। ये सारे तो 360 हो गए। इन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? 360। अब जितना सम ऑफ एक्सटीरियर होगा, तो अगर एक का निकालना है, ये वाला एक्सटीरियर निकालना है, 3 साइड है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 है तो 4 से कर देंगे, 5 है तो जितने भी साइड है या जितने भी एंगल है उनसे डिवाइड कर देंगे, सबका आ जाएगा। इसका मतलब ईच एक्सटीरियर 360 डिवाइड बाई 3 अपॉन 3, तो 360 अपॉन 3 360 अपॉन 3 120, 360 अपॉन 4 90, 360 अपॉन 5 72, 360 अपॉन 6 60, 360 अपॉन 7, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 360 अपॉन 7 ही छोड़ दो, 360 अपॉन 7। ये हो गया ईच एक्सटीरियर अगर इनकी बात चल रही है। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर मिला के कितना होता है? 180। अगर ये 120 है तो ये कितना हो गया? ये 90 है तो ये भी 90, ये 72 है तो ये 160, ये 80, ये 60 है तो ये 120, ये वाला है। और ये 360 माइनस ये है तो 180 में से माइनस कर देंगे 360 अपॉन 7, जितना भी आएगा आ जाएगा। अब सम ऑफ इंटीरियर सबका मिला के कितना होगा? ए कितना है? 60। टोटल साइड कितनी है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो 4 से कर दो, 5 है तो 5 से कर दो, जितने भी है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो एक तरीका है। और एक और तरीका जो अपने को पता है वो क्या है? 180 में से 180 into n-2। तो पहले ये करते हैं, वो करते हैं, चेक कर लेंगे, सेम ही होंगे। तो 180 माइनस 180 इंटू 180 की टेबल बोल दो, मतलब फिर 360 540 720 और 920। ऐसे ही 60 को 3 से किया, 180, 90 को 4 से किया, 360, नहीं ये भी ऐसे ही आया है। 108 को 5 से किया, 540, 120 को 6 से किया, 12 6 से 72, 720, और इस पूरे को 7 से किया, तो 7 को 8 से किया 126, माइनस 7 से 7 कट गया 360, इसमें से ये माइनस हुआ 900। ठीक है, तो ये इनको जब साइड से डिवाइड कर देंगे तब यही आएगा ईच इंटीरियर, और इनको जब इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर।
तो कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। एक बात, ईच इंटीरियर ईच एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर हमेशा 360 होगा, और सम ऑफ इंटीरियर इन पे डिपेंड करता है, साइड पे, कि साइड कितनी है। ठीक है, तो जितनी भी साइड है उसको 2 से माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर। और एक इंटीरियर निकालना है, मान लो ये दे नहीं रखा, ये निकालना है, तो ये इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और या इसको 180 से माइनस कर दो, दोनों तरीके हैं। या तो 180 से माइनस करके 60 निकाल लो, या 180 को 3 से डिवाइड करके 60 निकाल लो। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में अब अपना सेकंड टॉपिक है, वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल। अपन को पहुंचना तो यहीं पे था, लेकिन इससे पहले इसकी थोड़ी थ्योरी बताई थी अपन ने कि पॉलीगॉन में क्या क्या होता है, एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सब बता दिया। अब क्या आ गया, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड से बनने वाला, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। ये हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये बात करें, ये भी 4 साइड ही है, ये क्या हो गया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो अपन कॉनकेव की बात नहीं करते हैं, जब भी पढ़ाई होगी तो पढ़ाई में सिर्फ एक बार ये समझाने के लिए कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव के बारे में बात होती नहीं है, कॉन्वेक्स के बारे में ही बात होती है, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल बाहर बनता है, इसलिए ये लगता है कि ट्रायंगल का ही पार्ट है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में बात होती है। अब जब भी अपन क्वाड्रिलेटरल का नाम लेंगे तो कभी भी कॉनकेव नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कॉन्वेक्स ही सोचेंगे, इसी के बारे में सोचेंगे। क्वाड्रिलेटरल का नाम का मतलब इसके बारे में बात चल रही होगी। अब ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये कितने तरीके से हो सकता है, इसमें क्या खास है। देखो, इसका एक पार्ट अगर मैं ये करूं कि इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है और 4 ही एंगल है। 4 एंगल का सम कितना होगा आपको पता है, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 360। बाहर वाले का भी कितना सम होगा, 360, क्योंकि बाहर का तो हमेशा 360 होता है, अंदर भी 360, बाहर भी 360, एक खास बात होगी। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, किसी अपोजिट साइड को अगर मैं पैरेलल कर दूं, क्या करते हैं, अपोजिट साइड को अगर पैरेलल करते हैं, 2 साइड पैरेलल होगी, एक छोटी ले लो, बड़ी ले लो, या बराबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 साइड पैरेलल है और इनको मिला दिया, इसका नाम हो जाएगा ट्रेपेजियम। क्या नाम हो जाएगा, ट्रेपेजियम, या फिर ट्रेपेजॉइड भी बोल सकते हैं। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड, ओआईडी, ट्रेपेजॉइड भी बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पेयर, एक जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन बात कर लें कि भाई ये तो पैरेलल है ही, और अगर ये भी पैरेलल हो जाए, रोम्बस, ये भी पैरेलल हो जाए, तो ये क्या बोलेंगे, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है क्या। अगर ये पैरेलल है, मैंने बोल दिया कि ये पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। मैंने बात करी कि ये भी पैरेलल हो गया, तब ये ट्रेपेजियम नहीं है क्या, है। ट्रेपेजियम का मतलब सिर्फ ये है कि ये पैरेलल होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, बाकी अपने को किसी चीज से मतलब नहीं है, बस ये पैरेलल दिखनी चाहिए, या फिर ये कोई भी एक चीज पैरेलल दिखनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। बाकी अपने को कुछ देखना ही नहीं है, कितनी भी लंबी हो, ये है, हाँ, 5 हो, 7 हो, 50 हो, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम। बस इसमें एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, और वो क्या बन जाता है, छोटी बड़ी ट्रेपेजियम बन जाता है। चारों पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो सकता है, हाँ। ये इसके हो सकता है, चार लाइन कैसे आपस में पैरेलल होगी, फिर वो 4 साइड्स जो दी हुई है, हाँ, दो और 2 पैरेलल, मतलब 2 पेयर पैरेलल हो, हाँ। चारों पैरेलल नहीं हो सकते, 2 पेयर, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये चारों मिलके अगर मान लो एक पेयर पैरेलल, इसका नाम क्या हो गया, ट्रेपेजियम, याद रहेगा। हाँ। अगर 2 पेयर पैरेलल हो, जैसे ये वाला इसके पैरेलल हो, और अगर ये वाला इसके पैरेलल हो, इसका मतलब ये तो पूरा बनेगा नहीं, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये पैरेलल और ये पैरेलल तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वल भी हों।
इसको अपन बाद में कभी प्रूव कर लेंगे। अभी क्या है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। नाम दे देता हूं इसका, ऐसे मान लो ABCD है, तो AB तो BC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। अपोजिट साइड पैरेलल है, इसका नाम हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या नाम हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अगर मैं बात करूं कि ये जैसे इंक्लाइंट है, थोड़ी मुड़ी हुई है, अगर ये सीधी हो जाए, ये हो जाए, और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसको अपन ने ऐसे मान लो सीधा खड़ा कर दिया, तो ये अब ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या? प्रिज्म भी है, पैरेललोग्राम भी है, ट्रेपेजियम भी है, ट्रेपेजियम भी है क्योंकि एक लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम भी है क्योंकि ये पैरेलल भी है, ये भी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसका और कोई नाम भी हो सकता है? रेक्टेंगल। इसका नाम रेक्टेंगल भी हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री भी है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रेक्टेंगल ही है। अगर दोनों पेयर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम भी है, एक पेयर पैरेलल है ट्रेपेजियम भी है। तो ये ट्रेपेजियम भी है, ये पैरेललोग्राम भी है और ये हिंदी में क्या नाम होता है? रेक्टेंगल ये तो आयताकार हो गया। ये आयत हो गया, रेक्टेंगल को आयत बोल देंगे। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज हो गया और ट्रेपेजियम मतलब तो पता नहीं, होता तो है कुछ लेकिन याद नहीं है अभी। समलंब चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम समलंब चतुर्भुज। मतलब इनका लंब सेम है, ये और ये सेम है, पैर ये परपेंडिकुलर सेम है इनका, समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये समलंब भी है और रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है। लेकिन अगर अपन इसमें बात करूं पैरेललोग्राम के अंदर कि चारों साइड बराबर है, इसमें तो आमने सामने वाले बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन अगर चारों साइड बराबर हो जाए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, साथ साथ ही ये चारों बराबर भी है, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर भी है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? रोम्बस। अब इसका नाम हो जाएगा रोम्बस, समचतुर्भुज। क्या नाम हो जाएगा? रोम्बस। इसका नाम क्या था अभी? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल। अब ये सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं है, ये पैरेललोग्राम भी है और ट्रेपेजियम भी। ऐसे ये बताओ, ये पैरेललोग्राम है क्या? यस। है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम तो है। यस। ये रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होना जरूरी है, तो इसमें नहीं है 90 डिग्री, रेक्टेंगल नहीं है। ये ट्रेपेजियम है क्या? ट्रेपेजियम तो वही होगा। यस। ट्रेपेजियम तो लाइन पैरेलल देखते ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इनको स्ट्रेट कर दूं, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर है ही, चारों अभी कोण भी है, बराबर चारों कोण। लेकिन इसको सीधा खड़ा कर दें, ऐसे कर दें इसको, तो चारों भुजाएं भी बराबर है, तो चारों कोण भी बराबर, चारों एंगल भी बराबर है, स्क्वायर। और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर अपने को दे देना कि साइड बराबर है तो अपने आप ही पैरेलल होगा, और कोई तरीका ही नहीं है, बना ही नहीं सकते। अगर अपन को ये नहीं दे कि पैरेलल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर चारों साइड बराबर है तो लाइन अपने आप पैरेलल होगी। ठीक है, चारों साइड बराबर है, इसको पकड़ के कैसे भी घुमा लो, इसको चाहे यहां से पकड़ लो, इसको खोल दो, कम कर दो, हमेशा चारों साइड अगर इक्वल है तो पैरेलल तो होगी ही आमने सामने वाली। अब ये बताओ कि ये स्क्वायर है, इसका नाम अपन ने बोल दिया स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल इक्वल है और लाइन पैरेलल तो है ही। ये ट्रेपेजियम है क्या? वो तो है ही है। ट्रेपेजियम तो है ही क्योंकि लाइन पैरेलल। ये पैरेललोग्राम है क्या? यस। पैरेललोग्राम भी है, ये रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगुलर भी है, और ये रोम्बस है क्या? रोम्बस भी है। तो ये 1 2 3 4 और 5 ये सब है। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर ट्रेपेजियम भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इनकी साइड्स की कि इनके इसके अपोजिट पेयर पैरेलल है, इसके अपोजिट पेयर पैरेलल है, इसके अपोजिट पेयर पैरेलल है, इसके अपोजिट पेयर पैरेलल है। इसके सिर्फ एक पेयर पैरेलल है, दोनों नहीं है। ये तो गई लाइन की बात है, पैरेलल की बात। अब साइड की बात, इनमें तो जो रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इन दोनों में आमने सामने वाली साइड इक्वल है, इन दोनों में आमने सामने वाली साइड इक्वल है
और स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड इक्वल है। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड इक्वल होती है, उसके अंदर जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल ये 90 पे काटते हैं। जिसमें चारों साइड इक्वल है, इसमें चारों साइड इक्वल है तो डायगोनल 90 पे काटेंगे। इसमें चारों साइड इक्वल है तो जो डायगोनल है वो 90 पे काटेंगे। इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है, आमने सामने वाली इक्वल है, तो इसमें डायगोनल कोई जरूरी नहीं है कि 90 पे काटे, किसी में भी काट सकते हैं। जैसे कोई एक पैरेललोग्राम हो गया, यहां बना देता हूं। इसका जो पैरेललोग्राम होगा वो 90 पे नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन एक खास बात क्या है कि ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, चाहे वो कोई भी डायग्राम हो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये कोई भी डायग्राम हो, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो, क्योंकि आमने सामने की साइड इक्वल होती है इसलिए। नहीं, बताता हूँ। देखो, अपने पास एक तो पैरेललोग्राम बात करते हैं और एक रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड इक्वल है। एक बार अपन प्रूफ नहीं दे रहे हैं, प्रूफ अपन धीरे धीरे कर लेंगे, जब भी बाद में टाइम मिलेगा कभी भी। इसमें तो ये दोनों इक्वल है, इसमें भी ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है ना। अपन ने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया इसमें और एक डायगोनल ड्रॉ करती है इसमें। ये दोनों अलग अलग है पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली इक्वल है, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है। इसमें चारों इक्वल है, तो चारों इक्वल है तो ये एंगल 1 अगर होगा तो ये एंगल भी 1 होगा। ठीक है, ये पूरा इस पूरे के इक्वल है और ये जो आधा है वो इस आधे के इक्वल है, और ऐसे ये आधा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सारे इक्वल इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे चारों में। इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये 1, तो ये कुछ अलग होगा 2, लेकिन ये 1 तो ये z बन रहा है अल्टरनेट एंगल, ये भी 1 और इस तरह से ये भी 2, ये 1 2 मिला के और ये 1 2 ये मिला के तो बराबर है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ये एंगल 1 है तो इस तरफ वाला 1 है, ये 2 है तो इस तरफ वाला 2 है। इसमें चारों ही इक्वल है, रोम्बस में चारों इक्वल है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाला इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ऐसे ही किसमें होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है। इसमें सारे के सारे 45 45 45 45, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर ये 30 हो गया तो ये 30, ये 60 हो गया तो ये 60। इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये चारों इक्वल होने जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें ये चारों इक्वल होने जरूरी है। तो जिसमें चारों के चारों इक्वल होते हैं, जैसे मान लो ये 1 1 हो गया, तो ऐसे ही सेम टू सेम ये क्या हो गया 2 2, और ये भी 2 2 हो गया। अब ये बताओ ये सारे मिला के कितने होंगे, 360 360 होंगे, तो एंगल 1 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 बार, तो 4 एंगल 1। एंगल 2 भी कितनी बार आ गया, 4 बार, सब मिला के 360। तो 1 + 2 कितना हो गया 90, 4 से डिवाइड कर दिया। अगर ये दोनों मिला के 90 है तो ये कितना बचेगा, एक ट्रायंगल में अगर ये दोनों मिला के 90 है तो ये कितना बचेगा 90। इसलिए रोम्बस में बीच वाले एंगल क्या होते हैं, चारों 90। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें होता है, ये 45 45, ये भी 45 45, तो बीच में क्या बचेगा 90। ये 2 45 हो गए, तो ये कितना हो गया 90। ठीक है, चलो ये 4 सवाल है, तो ये 4 सवाल करोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल समझ में आ जाएगा वापस से। चल ट्राई करते हैं अपन। अपने को एक एंगल दे रखा है ए, बी, सी और डी पूछा है। पास वाला एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल और ये इसके पास वाला एंगल। अब देखो ये चतुर्भुज कौन सा है, मालूम नहीं पड़ रहा। चतुर्भुज मालूम पड़ना चाहिए ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, अच्छा ऐसा है क्या, तो पैरेललोग्राम हो गया। ये लाइन लगना मतलब ये होता है क्या। हाँ,
अगर यहाँ पे एक एरो है उसी डायरेक्शन में, एक एरो यहाँ पर है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी है, फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मतलब सिंगल एरो यहाँ पे, सिंगल एरो यहाँ पे, मतलब पैरेलल है। सिंगल एरो यहाँ पे, दो एरो यहाँ पे, दो एरो, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अच्छा, मतलब आपस पैरेलल नहीं है। लाइन लिख दे यहाँ पे, लाइन ड्रॉ करते हैं सिंगल सिंगल, मतलब ये इक्वल है। दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है। ऐसा लाइन मतलब इक्वल और एरो मतलब पैरेलल। ठीक है, अब ये 76 है। अब एक बात बताओ, अभी बताया था जब अपन ने कल किया, आज की मुझे याद नहीं है। ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब इनके एक तरफ के एंगल का सम 180 होगा। इसका मतलब ये 76 होगा, तो ये और ये मिला के 76 होंगे। जैसे एक ही तरफ के हैं दोनों, एक ही तरफ के दोनों, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन बीच में काट रही है। ये 76 होगा, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 76 कितना हो गया, 104 है ना। 180 माइनस 76 104। ये 104 तो सामने वाला भी 104 और ये 76 तो सामने वाला भी 76। मतलब ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होता है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये देखते हैं, इसके अंदर एक्स और वाई निकालना है। अपन सारे निकालने की ट्राई करते हैं कि जितने निकाल सके सारे निकालेंगे। देखो ये 52 है, ये इतना इतना 52 है, तो ये क्या बन रहा है, ये 52, इस तरफ वाला भी, ये वाला भी 52, इतना इतना जेड बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है 52, इस तरफ वाला 52। ये 44, इसके इस तरफ वाला, ये देखो ये जेड बन रहा है, ये भी 44। ये बताया भी था मैंने, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, बताया था नहीं बताया। अब ये 52 हो गया, तो इसके पास वाला कितना बच गया, 97 तो पूरा, 97 में से 52 गए 45। अगर ये 45 है तो इसके ऊपर वाला यहाँ पे ये 45। अब अपने को एक बात बताओ, ये भी एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये चारों एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। ये बताओ, ये 44 होगा, ये 52 होगा, तो ये तीनों मिला के 180 होंगे। अगर ये दोनों 44 और 52 है तो दोनों मिला के कितने हो गए, 96। तो 180 में से 96 क्या है, 84। इसका मतलब ये हो गया 84। इसके पास वाला कितना हो गया, 96, क्योंकि ये दोनों मिला के वापिस 180 होंगे। 96 के सामने 96 और 84 के सामने 84। ये चारों एंगल मिल लिया है। ये दोनों मिला के 52 और 40, ये दोनों मिला के 96, तो ये 84, सारे एंगल हो गए, 1 2 3। अब देखो ये 44 है, तो ये कितना होगा, करते हैं, ये दोनों पता है अपने को, 45 पता है, 96 पता है, तो ये दोनों में से जब ये दोनों को मिला के 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। 45 और 96 कितने हो गए, 141 हो गए, तो कितना बचा, 39। ऐसा कैसे यहाँ पे 45 96 यहाँ पे, 45 96 यहाँ पे, ये भी कितना होगा ऐसे ही 39। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, 3 एंगल की हेल्प से अपन ने 12 के 12 एंगल निकाल लिए। ठीक है, तो जो चाहिए वो निकाल सकते हैं अपन। ये आगे इसकी बात करते हैं। अब आमने सामने की, अगर ये कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अगर पैरेलल पता है इसका मतलब ये नहीं इक्वल नहीं है, इक्वल भी है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, 4x इक्वल हो गया x प्लस 9 के, एक x यहाँ पे आ गया, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये y इक्वल टू कितना हो गया, पैरेललोग्राम में साइड इक्वल थोड़ी होता है, रोमबस में होता है। होंगे अपने आप ही। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, वैसे ही रोम्बस पैरेललोग्राम है। रोम्बस को सीधा खड़ा कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, और पैरेललोग्राम को सीधा खड़ा कर देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा।
y इक्वल टू 2y माइनस 4, y यहां पे चला गया और 4 यहां पे आ गया, 4 इक्वल टू 2y में से y गया y, तो 4 इक्वल टू y, तो x आ गया y आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने कॉन्सेप्ट में बताया नहीं था। ए जो ओ पॉइंट है जिस पे दोनों डायगोनल मीट करते हैं, तो ओ पॉइंट दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करता है किसी भी डायग्राम में, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, मतलब चाहे रोम्बस हो, ट्रेपेजियम को छोड़ के, ट्रेपेजियम में नहीं करता। जो चारों डायग्राम है, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, इन चारों के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और स्क्वायर और रोम्बस में खास क्या है, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे भी करते हैं। इन दोनों में 90 डिग्री पे नहीं करते, इन दोनों में 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और इन दोनों में सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, इन दोनों में 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कोई भी डायग्राम है, पैरेललोग्राम मान लो चाहे रेक्टेंगल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक 90 नहीं दे रखा तब तक रेक्टेंगल तो मान नहीं सकते। तो नॉर्मल कोई भी पैरेललोग्राम है, एसी मतलब ये पूरा इतना है 5x माइनस 24, AO कितना है 3, अगर ये 3 है तो ये पूरा कितना हो गया 6, AC 6 हो गया। इसका मतलब AC है वो 6 के इक्वल है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, तो 5x कितना हो गया 24, वहां पे गया 30, और x कितना हो गया 6। ठीक है।